everyone, welcome to our channel Smart Study with AB Expert. So everyone, today I brought a very important videos for all of you, and this video most important for speaking student. So must watch this video and complete watch. After watching this video, must give your feedback. So in this video we will discuss about present perfect continuous tense. So let's start. So everyone, हम इस वीडियो में समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को, जो कि आप समझ चुके हो कि हम इस वीडियो में क्या समझने वाले हैं. तो देखिए डियर ऑल स्टूडेंट, इससे पहले मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ, तो उस 3 वीडियोज़ को पहले देख लीजिएगा. 3 जो वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड की है उसे पहले फर्स्टली देख लीजिएगा, बिकॉज उसमें मैंने बताया है सिंपल प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को. जब तक आप वो तीनों नहीं समझोगे तब तक आप ये नहीं समझ सकते, बिकॉज ये 4th पार्ट है. ओके, प्रेजेंट टेंस का 4th पार्ट है ये. तो पहले आप 3 वीडियोस देख लीजिएगा, देन आफ्टर आप ये वीडियोस देखिएगा तो और अच्छे से सारा प्रेजेंट टेंस आपको क्लियर हो जाएगा. तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगी तीनों वीडियोस की. आप वीडियोस पे क्लिक करके आप आराम से वीडियोस कंप्लीट देख लीजिएगा, और देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर देना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम पहचान को देखते हैं कि पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है. तो देखिए, पहचान इसमें 2 होती है. ठीक है, याद रखना मैं 2 पहचान को लेके आई हूँ, क्योंकि ना अगर मैं एक पहचान आपको बता देती, मोस्टली जो यूट्यूबर होते हैं और ज़्यादातर आप बुक्स में ही पढ़ते हो हर जगह, तो एक ही पहचान को बताया जाता है नीचे वाले को, लेकिन या तो ऊपर वाले को. ठीक है, जो मैंने लिखा है. तो बट मैं आपको बता दूं कि पहचान इसमें 2 होती है, और मैं चाहती हूँ कोई भी चीज़ आपको डाउट रहे ही ना, इसलिए मैं दोनों ही पहचान को आपके सामने बता देती हूँ. तो देखिए, हिंदी सेंटेंस में जिसके भी लास्ट में आ रहा है, ई रही है, ए रहे हैं, आए. ठीक है, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ई रही है, ए रहे हैं या आ रहा है, आए, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है. सेकंड वाली पहचान बता दूं, अभी मैं एग्जांपल भी बताऊंगी, डोंट वरी. तो देखिए, सेकंड वाली पहचान बताऊं तो सेकंड वाली यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. जिस भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में समय के साथ से हो, यानी कि टाइम के साथ तो से का यूज हो, और फिर लास्ट में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो. ठीक है, समझ गए. यानी कि जिस भी हिंदी सेंटेंस में समय के साथ से का उपयोग हो और क्या हो, और लास्ट में आए रहा है, रही है, रहे हैं, आए. ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो अब हम एग्जाम्पल को 1-2 एग्जाम्पल को हिंदी में देखते हैं, देन आफ्टर हम इंग्लिश में समझेंगे आगे, आफ्टर नोइंग रूल, यानी कि रूल जानने के बाद. देखिए, हिंदी में अगर हम देखें तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, ए रही है, ए रहे हैं, आए, तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, जैसे कि मैं 4 घंटे से काम करता आ रहा हूँ. ठीक है, आ रहा है ना लास्ट में, सपोज. या फिर बोलेंगे मैं सालों से यहाँ रहता आ रहा हूँ. ठीक है, सालों से. फिर या तो आप बोलोगे कि मैं 4 महीने से यहाँ रहता आ रहा हूँ, या फिर 4 महीने से दिल्ली में रहता आ रहा हूँ. तो आ रहा हूँ आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया. बट मोस्टली ना हम अगर देखें तो प्रोनाउंसिएशन में हम ये सेंटेंस का कम यूज करते हैं. प्रोनाउंसिएशन में हम इस सेंटेंस का कम यूज करते हैं और नीचे वाले का ज़्यादा करते हैं. जो नीचे वाला रूल है, सेकंड रूल, देखिए ये वाला, ये जो सेकंड रूल है इसका मोस्टली यूज होता है. तो इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आप सबको बोलते हो कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ. ठीक है, 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, या फिर मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूँ, या मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ. या फिर आप बोलोगे मैं 2 घंटे से पूछ रहा हूँ, पर आप कुछ बता ही नहीं रहे. मैं 2 घंटे से पूछ रहा हूँ बट आप कुछ बता नहीं रहे. तो ये क्या हो गया, आपने पहला सेंटेंस क्या बोला, मैं 2 घंटे से पूछ रहा हूँ. तो ये तो ऑब्वियसली सब यूज करते हैं, नॉर्मल सा सेंटेंस है. ये भी हमारा इसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, सेकंड वाला. तो देखिए, 2 घंटे से, यानी कि 2 घंटे के साथ हमारा से का यूज हो रहा है, यानी कि समय के साथ से का यूज हुआ. और 2 घंटे से पूछ रहा हूँ, तो रहा हूँ लास्ट में आ रहा है. तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का की पहचान है. ये समझ में आ गया होगा आपको. ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और दे देती हूँ नीचे वाले का. देखिए, जैसे कि आप बोलोगे कि मैं 2 सालों से यहाँ रह रहा हूँ. ठीक है, या फिर आप बोलो कि मैं 2 सालों से काम कर रहा हूँ, या 2 सालों से जॉब कर रहा हूँ. या फिर आप बोलोगे मैंने 4 सालों से टीचिंग कर रही हूँ. तो क्या हो गया, टाइम के साथ तो आपने से का यूज किया, और लास्ट में रहा है, रही है, रहे आ रहा है. तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. और अब हम देखेंगे इंग्लिश सेंटेंस अगर हमें बनाना पड़े तो पहचान क्या होती है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. हिंदी की पहचान तो हमने देख ली कि हिंदी में क्या आता है, रहा है, रही है, लास्ट में आता है, और समय के साथ से का यूज होता है. ठीक है, ये देख लिया. अब इंग्लिश में हम देखेंगे तो देखिए, इंग्लिश की पहचान होती है, इसमें हम यूज करते हैं हैव बीन और हैज़ बीन का.
ठीक है। हैज़ बीन और हैव बीन का यूज करते हैं, और समय के लिए यानी कि टाइम के लिए हम सिंस और फोर का यूज करते हैं, ठीक है। ये फोर चीज़ को याद रखना माइंड में सभी स्टूडेंट। मैं हाईलाइट कर देती हूँ। देखिए, हैज़ बीन और हैव बीन का यूज करते हैं, हैव बीन, हैज़ बीन। और टाइम के लिए हम क्या करते हैं, सिंस और फोर का यूज करते हैं। तो ये इतना याद रखना। अब हम बताते हैं कैसे यूज, कहाँ यूज होता है। तो देखिए, हैज़ बीन का यूज होता है, हैव बीन का यूज होता है, कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ। हैव बीन का यूज होता है आई वी यू दे के साथ, ठीक है। आई वी यू दे के साथ हमारा क्या होता है, हैव बीन का यूज होता है, ये रहा, ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकंड, हैज़ बीन का यूज होता है ही शी इट नेम के साथ। जैसा मैंने आपको बताया था ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जिस आपको मैंने बताया था कि हैव का यूज, हैज़ का यूज कहाँ होता है, वैसे ही यहाँ पे सेम, बस इसमें बीन आ गया है, लेकिन यूजेस बिल्कुल सेम ही है, ओके। तो हैव बीन का यूज कहाँ होता है, आई वी यू दे के साथ, यानी कि प्लूरल के साथ। और अगर हम बात करें कि हैज़ बीन का यूज़ कहाँ होता है, हैज़ बीन का होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही शी इट नेम के साथ, ओके एवरीवन। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम देखते हैं समय के लिए यानी कि टाइम के लिए हम फोर और सिंस का यूज करते हैं। किसका, फोर का और सिंस का यूज करते हैं। तो देखिए, सिंस का यूज कब होगा, और फोर का यूज कब होगा और सिंस का यूज कब होगा, ये मैं बताती हूँ। यहाँ देखिए, अगर हम करेंगे सिंस का यूज, हम तब करेंगे जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो, यानी कि जब टाइम कुछ ऐसा हो जो टाइम फिक्स हो। फिक्स टाइम के लिए हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। मैं एग्जांपल भी दूंगी तब आप और अच्छे से समझोगे। फिक्स टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज करेंगे, जो टाइम हमारा फिक्स नहीं होता। अब देखो एग्जांपल दूँ, जैसे कि मान लो मैं 2 सालों से काम कर रहा हूँ। अब देखो इसमें टाइम क्या है, 2 साल, 2 सालों से काम कर रहा हूँ, तो 2 साल हमारा टाइम हो गया। अब बताओ, अगर अगर जैसे कि जो काम करने वाला बोल रहा है कि मैं 2 सालों से काम कर रहा हूँ, और उसे 1 साल और बढ़ गया, सपोज अब 1 साल और बढ़ गया, तो वो क्या बोलेगा, मैं 3 सालों से काम कर रहा हूँ। अगर 1 साल और बढ़ गया, फिर वो क्या कहेगा, मैं 4 सालों से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टाइम चेंज होता जा रहा है, टाइम कोई फिक्स नहीं है, आगे चल के टाइम चेंज भी हो सकता है। तो इस टाइम के लिए हम फोर का यूज करेंगे, ठीक है। इस टाइम के लिए हम फोर का यूज करेंगे, याद रखना। और सपोज अब दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं कि मैं 2015 से पढ़ाता आ रहा हूँ, ठीक है। मैं 2015 से पढ़ाता आ रहा हूँ, ठीक है, कोई बोलता है। तो अगर सपोज 2000, और वो कब बोल रहा है, वो 2018 में बोल रहा है, यानी कि 2018 में वो कहता है कि मैं 2015 से पढ़ाते आ रहा हूँ, और सपोज फिर 2019 हो गया, तब भी वो यही बोलेगा ना, मैं 2015 से पढ़ाता आ रहा हूँ। वो ये तो नहीं बोलेगा कि टाइम चेंज हो जाएगा, टाइम तो वही रहेगा, 2015 से पढ़ाता आ रहा हूँ। फिर वो बोलता है, फिर 2019 हो जाता है, तब भी वो यही बोलेगा कि मैं 2015 से पढ़ाता आ रहा हूँ। ये नहीं कि वो ये बोलेगा कि 2016 से पढ़ाता आ रहा हूँ। जब वो 2015 से पढ़ा रहा है तो वो यही तो बोलेगा ना, टाइम चेंज का हुआ, बस वो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन टाइम तो हमारा फिक्स है, हम कब से पढ़ाते आ रहे हैं। तो ये फिक्स टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। समझ गए होगे आप सभी, ठीक है, समझ गए होगे। बहुत इजी तरीके से मैंने एग्जांपल्स दिया है, अगर तब भी समझ ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और फिर हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो और लेके आएंगे अच्छे से, जिसमें आपको सब डाउट क्लियर हो जाए। तो जो भी आपका डाउट होता है ना, उसे आप कमेंट बॉक्स में बताया करिए। आपके डाउट को क्लियर करना हमारा काम है, ठीक है। तो जो भी आपका डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे या फिर आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताया करिए, और वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर समझ में भी आ जाए तो प्लीज़ वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताया करिए। आपका फीडबैक ही हमें मोटिवेट करता है, ठीक है, आगे बढ़ने में। तो इसलिए अपना फीडबैक दिया करिए साथ के साथ। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमने समझ लिया कि हैज़ बीन और हैव बीन को अच्छे से किसका कहाँ यूज होता है। हमने देख लिया टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस का और फोर का, और कहाँ कहाँ करते हैं ये भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं सेंटेंस को, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेंटेंस को। तो सेंटेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, आपको पता ही है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अफर्मेटिव को, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को देखने से पहले भी हमें रूल जानना होगा कि हम सेंटेंस को बनाए कैसे। हमें रूल को जानना होगा कि हम सेंटेंस को बनाए कैसे। तो उस आपको पता ही है कि हर एक चीज़ में मैं रूल को बताती हूँ, बिकॉज अगर आप रूल को माइंड में रखोगे ना, अगर रूल याद हो गया आपको, तो आप कैसे सेंटेंस बना लोगे। सीरियसली बोल रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखिए रूल हमारे यहाँ पे क्या है, रूल देखें तो इसका ना रूल थोड़ा लंबा है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम तीनों को देखें, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में, तो तीनों के रूल ना बहुत लॉन्ग है। तो लॉन्ग रूल्स को थोड़ा याद रखना, ठीक है।
रूल्स को याद रखना कि किस तरीके से। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। हर एक रूल हमने यहाँ तक देखा, ऑब्जेक्ट तक कंप्लीट। बट इसमें हमें टाइम का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर प्लस में सिंस या फोर आएगा। ठीक है, सिंस या फोर आएगा टाइम के साथ। ओके, एक बार और मैं रिपीट कर दूँ, आप सभी को देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन, हैव बीन हैज़ बीन में से कोई एक आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सिंस या फोर आएगा, फिर प्लस में लास्ट में टाइम आएगा। ये थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है, इस रूल लॉन्ग रूल है। तो देखिए सेंटेंस बहुत इजी बनेगा वैसे। तो सिंस या फोर के जगह एक आएगा, हैव या हैज़ बीन के जगह एक चीज़ आएगा, और जो आपका टाइम है, टाइम लास्ट में आता है। ठीक है, टाइम से पहले सिंस या फोर का यूज होगा। यहाँ तक आप समझ गए हो। अगर नहीं समझे तो एक दो बार और रूल को देख लीजिए, रूल को समझ जाओगे। हाँ, अब फिर आप और सिंस का यूज समझ जाओगे, फोर का यूज समझ जाओगे, हैज़ बीन हैव बीन कहाँ पे यूज होगा, तो आप सब चीज़ कर लोगे, सब चीज़ ईजी है आपके लिए। ठीक है, अच्छे से सेंटेंस बना लोगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं, हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन, देखिए हम को क्या कहते हैं, वी बोलते हैं। वी के साथ क्या यूज हो रहा है, वी के साथ हैव बीन का यूज हो रहा है। ऊपर देखिए हैव बीन का यूज वी के साथ हो रहा है। तो हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं, वी हैव बीन। फिर रूल को देखिए, रूल क्या है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। देखिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह हमने वी लिख लिया। फिर हैव बीन या हैज बीन आएगा, तो उनमें से हमने हैव बीन यूज किया। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो वर्ब हमारा क्या है, हम पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तो डू, डू हमारा वर्ब है, तो डू के साथ आईएनजी आ गया। वी हैव बीन डूइंग स्टडी। ठीक है, वी हैव बीन डूइंग स्टडी। अब कब से कर रहे हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं कुछ। ठीक है, ऑब्जेक्ट में हमने सब स्टडी ले लिया। ठीक है, अब हमारा क्या है, सिंस या फोर का यूज होगा। तो हम पहले अब टाइम पे ध्यान देंगे। टाइम क्या है, 2 बजे से। ठीक है, हम 2 बजे से, तो 2 बजे कभी चेंज नहीं होगा। अगर सपोज मैंने अभी बोला मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ, फिर 1 घंटे बढ़ गए, तभी मैं ये बोलूँगी मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ। अगर फिर 1 घंटे बढ़ गए, तभी मैं ये बोलूँगी 2 बजे से पढ़ रही हूँ। तो इसलिए सिंस यूज होगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, फोर नहीं होगा, सिंस हमारा फिक्स टाइम के लिए होता है। सिंस 2 o'clock, यानी कि सेंटेंस हमारा क्या बनता है, वी हैव बिन डूइंग स्टडी सिंस 2 o'clock, वी हैव बिन डूइंग स्टडी सिंस 2 o'clock। ओके, यहाँ तक समझ में आया। सेकेंड सेंटेंस की हम बात करें तो हम अब रूल को कंपैरिजन नहीं करेंगे, अब सीधा सेंटेंस को पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट सेंटेंस में मैंने रूल को कंपैरिजन किया ताकि आप अच्छे से समझ जाओ कि हमने सेंटेंस किस तरीके से बनाया। अब सेकंड वाले सेंटेंस में भी मैं अगर रूल को कंपैरिजन करूँ तो फिर तो वीडियोज़ भी लॉन्ग होगी और आप भी बोर हो गए, अगर आपको आ गया है तो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सेकंड वाले सेंटेंस को। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। पहले क्या था, पहले था हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, दूसरा है वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो ही हैज़ बीन डूइंग स्टडी 2 घंटे से। हाँ देखिए यहाँ पे 2 घंटे का यूज हुआ है, पहले वाले में क्या था 2 बजे से, तो 2 बजे तो चेंज हो नहीं होगा। 2 बजे से अगर कोई पढ़ रहा है, तो अगर सपोज मैंने अभी बोला, मैं अभी बोल रही हूँ कि मैं ना 2 बजे से पढ़ा रही हूँ आपको, फिर अगर 1 घंटा और बढ़ गया तो मैं क्या बोलूँगी, मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूँ आपको। फिर 1 घंटा और बढ़ गया तो मैं क्या कहूँगी, मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूँ आपको। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ आपको, फिर अगर 1 घंटा और बढ़ गया तो मैं क्या बोलूँगी, मैं 3 घंटे से पढ़ा रही हूँ आपको। फिर अगर 1 घंटा और बढ़ गया फिर मैं बोलूँगी 4 घंटे। तो ये हमारा टाइम चेंज होने वाला है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ये टाइम चेंज होने वाला है। ये जो टाइम है ना, ये चेंज हो सकता है आगे चल के। अगर हमारा जो टाइम बढ़ता गया तो ये भी टाइम चेंज होगा, तो इसलिए इसमें हम 4 का यूज़ करेंगे, सिंपल। चलिए अब हम सेंटेंस को देखते हैं। ही हैज़ बीन डूइंग स्टडी फॉर 2 hours, ही हैज़ बीन डूइंग स्टडी फॉर 2 hours। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 की बात करें तो अभिनव 2015 से काम कर रहा है। अभिनव 2015 से काम कर रहा है। अभिनव हैज़ बीन डूइंग वर्क सिंस 2025। यहाँ पे हमने हैज़ बीन का यूज क्यों किया और सिंस का यूज क्यों किया, ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत अब नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 4। मैं 4 घंटे से बोल रहा हूँ। आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 4 hours। एक हमारा 4 क्या है, टाइम के लिए, एक 4 क्या है हमारा, यानी कि 4 को हम 4 बोल रहे हैं। तो ठीक है, आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 4 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मेरी मम्मी सुबह से खाना बना रही है। माई मदर हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग।
माई मदर हैज़ बिन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें 7, एग्जाम्पल 7 की बात करें तो मैं 2020 से यहाँ काम करता आ रहा हूँ। तो देखिए ये वाला सेंटेंस देखिए, करता आ रहा हूँ, आ रहा हूँ आ रहा है ना, ये हमने ऊपर वाले रूल से बनाया है, आ रहा हूँ। मैं 2020 से काम करता आ रहा हूँ। आई हैव बिन डूइंग वर्क हियर, यानी कि मैं 2020 से यहाँ काम करता आ रहा हूँ, तो यहाँ के लिए हम हियर भी लगाएंगे। तो आई हैव बिन डूइंग वर्क हियर सिंस 2020। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें, तुम 4 घंटे से सोच रहे हो, तुम 4 घंटे से सोच रहे हो। यू हैव बिन थिंकिंग फॉर 4 आवर्स, यू हैव बिन थिंकिंग फॉर 4 आवर्स। आप सभी से देखना कि मैं 4 का यूज कहाँ कर रही हूँ, सिंस का यूज कहाँ कर रही हूँ। अगर आपको मुझ में भी कुछ मिस्टेक लगे कि हाँ मैम ने सिंस का यूज गलत जगह पे कर दिया है 4, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है एवरीवन, अगर आपको लगे तो। बिकॉज देखिए मैंने करेक्ट आपको समझाने के लिए सब चीज़ करेक्ट किया है, लेकिन आप मुझे ये भी तो देखना है ना कि आप कितना समझ रहे हो, आपको क्या गलत लग रहा है क्या सही लग रहा है। ओके एवरीवन, इसलिए आप ध्यान से देखिए कि सिंस का यूज हो कहाँ पे रहा है और 4 का यूज हो कहाँ पे रहा है। सभी स्टूडेंट ध्यान देना। ओके, बिकॉज देखिए अगर आपको कुछ गलत लगेगा तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको कहीं ना कहीं उसको अभी तक आप समझे नहीं हो। बिकॉज यहाँ पे हर चीज़ करेक्ट तरीके से आपको बताया जा रहा है और अच्छे से समझाया भी जा रहा है, देन आफ्टर एग्जाम्पल भी दिए जा रहे हैं। हमने क्या देखा, तुम 4 घंटे से सोच रहे हो, यू हैव बिन थिंकिंग फॉर 4 आवर्स। हम 2 बजे से यहाँ बैठे हैं, हम 2 बजे से यहाँ बैठे हैं। वी हैव बिन सिटिंग हियर सिंस 2 o'clock। लास्ट हमारा एग्जाम्पल है, अर्जुन 6 घंटे से खेल रहा है। अर्जुन हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 6 आवर। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम देखेंगे अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को। तो अभी भी वीडियोस आप लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो हमारा वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए अब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। देखिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें मैं कम ही एग्जांपल्स आपके लिए लेके आई हूँ, बिकॉज आप पहले ही अच्छे से समझ गए होंगे, तो अब तो ज़्यादा अच्छे से मतलब आपको ज़्यादा डीपली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। तो फर्स्टली हमें क्या जानना होगा, रूल को। हर एक चीज़ सेंटेंस बनाने से पहले हमें रूल को जानना होगा। तो रूल को देखें हम, तो देखिए ये रूल हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हेज पहले आएगा। ध्यान देना ही नेगेटिव सेंटेंस का रूल कैसे होगा, ध्यान देना। सब्जेक्ट प्लस हेज हैव में से कोई एक आएगा, प्लस नोट बीन। ओके, हैव या हेज में से कोई एक आएगा, फिर प्लस में नोट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल बिल्कुल वैसे ही है। उसके बाद लास्ट में क्या है, ये भी सेम है, सिंस या फोर में से कोई एक आएगा प्लस टाइम आएगा। ओके, आई रिपीट अगेन, फर्स्ट आएगा आपका सब्जेक्ट, देन आपका हैव या हेज में से कोई एक आएगा, हैव या हेज में से कोई एक आएगा, ध्यान देना। उसके बीच में हैव विन के बीच में क्या आता है, नोट आ जाता है। ओके, हैव या हेज में से कोई एक आएगा, फिर आपका होगा नोट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर में से कोई एक, फिर प्लस में आपका टाइम। ये हमारा रूल कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं सेंटेंस को। फर्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें तो मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ या नहीं खेल रही हूँ। मैं सुबह से नहीं खेल रही हूँ, तो आई हैव नॉट बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आई हैव नॉट बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, वह 3 घंटे से फिल्म नहीं देख रही है। वह 3 घंटे से फिल्म नहीं देख रही है। शी हैज़ नॉट बिन वॉचिंग अ मूवी। देखिए यहाँ पे ना नोट है, ये हेज के बाद नोट है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो आप ध्यान देना। ये जो है ना हेज के बाद नोट है। ओके, तो शी हैज़ नॉट बिन वॉचिंग अ मूवी फॉर 3 आवर्स। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अर्जुन 2 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहा है। अर्जुन 2 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहा है। अर्जुन हैज़ नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर 2 days। ठीक है, अर्जुन 2 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहा है। अर्जुन हैज़ नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर 2 days। ये हमारा हो गया नेगेटिव का कंप्लीट हुआ। मैंने 3 एग्जाम्पल आपको बताए हैं, बाकी एग्जाम्पल्स आप खुद से बनाओ और अपनी नोटबुक में करो ताकि खुद से समझो। ओके, अब हम इंट्रोगेटिव को देखते हैं। इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट हम रूल देखेंगे, रूल के बाद हम अपने 3 एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करके फिर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव की हम बात करें तो हैज़ हैव आपका फर्स्ट में आ जाएगा। सबसे पहले हैज़ या हैव आ जाएगा। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर के साथ टाइम का यूज। ओके, समझ में आया? अगेन आई रिपीटेड, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर के साथ टाइम का यूज। ओके, ये हमारा हो गया। उसके बाद अब एग्जाम्पल्स को देखते हैं। क्या तुम सुबह से सो रहे हो? क्या तुम सुबह से सो रहे हो? हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग? हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग? क्या आप सुबह से सो रहे हो? सेकंड एग्जाम्पल को हम देखें तो यहाँ क्या है, क्या वह 4 साल से दिल्ली में रह रहा है? क्या वो 4 साल से दिल्ली में रह रहा है? तो इसमें क्या होगा, हैज़ ही स्टेइंग इन दिल्ली फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 4 साल से दिल्ली में रह रहा है, तो हैज़ ही स्टेइंग इन दिल्ली फॉर 4 ईयर्स। ओके, लास्ट एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्या आप 8 बजे से खाना खा रहे हो? क्या आप 8 बजे से खाना खा रहे हो? हैव यू बीन ईटिंग फूड? हैव यू बीन ईटिंग फूड सिंस 8 o'clock? ठीक है, क्या आप 8 बजे से खाना खा रहे हो? हैव यू बीन ईटिंग फूड सिंस 8 o'clock? तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। वीडियोज़ आपको होप समझ में आई हो, बिकॉज मैंने अच्छे तरीके से हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आप अपने तरीके से भी और आपको समझते हुए भी। तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से पहुँच सके। थैंक यू सो मच।